हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में यूफेमिज्म के बारे में समझेंगे। यूफेमिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूफेमिज्म होता क्या है। तो यूफेमिज्म होता है अगर आप हार्श वर्ड को यूज ना करके, हार्श वर्ड्स को यूज ना करके अगर आप पोलाइट वर्ड्स को यूज करें, पोलाइट वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग देखें यूफेमिज्म का यूज कहाँ होता है, यूफेमिज्म का यूज होता है डेथ में। अगर किसी की डेथ होती है तो वहां हम लोग डाई को यूज ना करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट अबे, या फिर इसी ढंग से हम लोग देखेंगे डिपार्टेड। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे रेस्ट इन पीस। इसी ढंग से नो मोर। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे गोन टू अ बेटर प्लेस। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम लोग डेथ के लिए यूफेमिज्म का अगर यूज कर रहे हैं तो डेथ के लिए डाई को यूज ना करके हम लोग पास्ट अबे यूज करेंगे, डिपार्टेड यूज करेंगे, रेस्ट इन पीस यूज करेंगे, नो मोर यूज करेंगे, या गोन टू अ बेटर प्लेस का यूज करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग देखें डाई एक हार्श वर्ड है, लेकिन इसी के बदले हम पोलाइट वर्ड्स का यूज करें, अगर पोलाइट वर्ड्स का यूज करें जैसे पास्ट अबे, डिपार्टेड, रेस्ट इन पीस, नो मोर। जैसे अगर हम लोग देखें ही डाइड, वह मर गया, ही डाइड। लेकिन अब इसी को हम लोग देखें ही इज नो मोर, अब वह नहीं रहे, वो अब नहीं रहे। मीन्स सिर्फ एक पोलाइट वर्ड्स के लिए हम लोग यूफेमिज्म का यूज करते हैं। हम लोग यूफेमिज्म का यूज करते हैं हार्श वर्ड को ना यूज करके पोलाइट वर्ड्स को यूज करने के लिए। ही इज नो मोर, ही डाइड के लिए हम लोग ही इज नो मोर का यूज कर सकते हैं, या फिर ही पास्ट अवे का यूज कर सकते हैं, या फिर ही डिपार्टेड का यूज कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे ही हैज गॉन टू अ बेटर प्लेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि डाई के लिए इन सारी वर्ड्स को यूज किया जा सकता है यूफेमिज्म के तहत। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा एज के लिए एज। इसी ढंग से तीसरा देखेंगे जॉब लॉस। मीन्स अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वहां हम लोग यू आर फायर्ड या ही इज फायर्ड ना यूज करके उसे हम लोग क्या यूज करेंगे, वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे। इस तरह से देखेंगे हम लोग फोर्थ इलनेस या फिर फिफ्थ रीजन देखेंगे यूफेमिज्म का यूज करने के लिए। फिजिकल अपीयरेंस में हम लोग यूज करते हैं यूफेमिज्म का। यूफेमिज्म का मतलब क्या है? हार्श वर्ड को ना यूज करके पोलाइट वर्ड जिससे सामने वाले को हर्ट ना हो, मींस उसे चोट ना पहुंचे, उसे खराब ना लगे, इसीलिए हम लोग यूफेमिज्म का यूज करते हैं हार्श वर्ड को ना यूज करके पोलाइट वर्ड्स। जैसे डाई के लिए हम लोग पास्ट अबे यूज करते हैं, डिपार्टेड यूज करते हैं, रेस्ट इन पीस यूज करते हैं, नो मोर का यूज करते हैं, और गोन टू अ बेटर प्लेस का यूज करते हैं। इस ढंग से हम देखेंगे एज के लिए क्या यूज करें, जॉब लॉस के लिए क्या यूज करें, इलनेस के लिए क्या यूज करें, फिजिकल अपीयरेंसेस के लिए क्या यूज करें, या फिर हम लोग देखेंगे टॉयलेट के लिए क्या यूज करते हैं, टॉयलेट के लिए, या वॉशरूम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। मींस इनके लिए यूफेमिज्म में क्या यूज कर सकते हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे सेवंथ लाई के लिए। जैसे झूठ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, झूठ के लिए अगर सीधे जैसे ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है, ही लाइड टू पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से झूठ बोला, तो झूठ के लिए हम लोग क्या यूफेमिज्म में क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयड। मींस अगर हमें जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, तो ही इज अनएम्प्लॉयड का यूज करके हम लोग यूफेमिज्म में क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लगभग 20 मस्ट नो यूफेमिज्म को देखेंगे। मस्ट नो वर्ड्स विद यूफेमिज्म को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने डाई के लिए यूफेमिज्म वाले वर्ड्स को देखा। हम लोगों ने देखा कि डाई के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट अबे, या फिर हम लोग डिपार्टेड, रेस्ट इन पीस, नो मोर, गोन टू अ बेटर प्लेस के, ये सारी वर्ड्स को हम लोग यूफेमिज्म के तहत डाई के लिए यूज करते हैं। जबकि डाई डायरेक्ट वर्ड है और ये सारे यूफेमिज्म के वर्ड्स होंगे। इसी तरह से दूसरा वर्ड देखेंगे जॉब लॉस। अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है, मींस आपको डायरेक्ट वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो फायर्ड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट वर्ड के लिए हम लोग फायर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर इसी को फायर्ड ना यूज करके हम लोग एक पोलाइट वर्ड का यूज करें तो हम लोग क्या यूज करेंगे। यहां हम लोग देखेंगे जॉब लॉस के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसे यहां यूज कर सकते हैं लेट गो। द कंपनी लेट हिम गो, कंपनी कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, तो लेट गो का यूज कर सकते हैं हम लोग फायर्ड के लिए एक पोलाइट वर्ड के रूप में। इस ढंग से दूसरा वर्ड देखेंगे हम लोग डाउनसाइज्ड। मींस अगर हम लोग देखें फायर्ड ना यूज करके डाउन साइज का भी यूज कर सकते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे लेड ऑफ का यूज करते हैं, लेड ऑफ। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फोर्थ वर्ड आस्क्ड टू
लीव मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि जॉब लॉस के लिए डायरेक्ट वर्ड फायर्ड को यूज करके हम लोग देखेंगे, हम लोग पोलाइट वर्ड्स यूज करते हैं लेट गो का, डाउन साइड का, लेट ऑफ का या आस्क टू लीव का। इस ढंग से हम लोग देखेंगे तीसरा वर्ड, हम लोग थर्ड वर्ड पे चलें, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस अगर हम लोग देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति फैट है मींस डायरेक्ट वर्ड आप यूज करेंगे, डायरेक्ट वर्ड यूज करेंगे फैट का। लेकिन अगर हम लोग इफेमिज्म के तहत एक पोलाइट वर्ड को यूज करना चाहे तो फैट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ओवरवेट का, ओवरवेट। ओवरवेट जैसे ही इज फैट, वह मोटा है, ही इज ओवरवेट, उसका वजन ज्यादा है, तो वहां हम लोग ओवरवेट का यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग बिग बोन्ड का यूज कर सकते हैं, बिग बोन्ड, बिग बोन्ड, बिग बोन्ड। यहां हम लोग जैसे फैट के लिए फैट को यूज ना करके ओवरवेट या बिग बोन्ड का यूज कर सकते हैं। इस ढंग से हम देखेंगे आगे के वर्ड्स। इस ढंग से हम लोग देखेंगे, अगर फोर्थ वर्ड ले टॉयलेट, टॉयलेट के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टॉयलेट के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग वॉशरूम का, वॉशरूम। इसी ढंग से रेस्ट रूम, रेस्ट रूम, या फिर बाथरूम, बाथ रूम। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर हमें स्कूल में ही, अगर मैं स्कूल में हूं और हमें टॉयलेट के लिए लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो मे आई गो टू टॉयलेट नहीं यूज कर सकते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू रेस्ट रूम, मे आई गो टू बाथरूम का यूज हम लोग कर सकते हैं टॉयलेट वर्ड के लिए, के पोलाइट वर्ड्स के लिए। इस जैसे फिफ्थ वर्ड देखेंगे हम लोग, एज की बात की जाए, अगर एज की बात की जाए और बूढ़ा व्यक्ति हो तो ही इज ओल्ड, इसे नहीं यूज करके हम लोग सीनियर सिटीजन का यूज कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। इस तरह से हम लोग देखेंगे एल्डरली का यूज कर सकते हैं, एल्डरली, इज एल्डरली। इस तरह से वी शुड रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन या वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरली का यूज हम लोग ओल्ड के यूफेमिज्म, ओल्ड के पोलाइट वर्ड्स के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से सिक्स्थ वर्ड देखेंगे हम लोग लाइक के लिए क्या यूज कर सकते हैं, लाइक के लिए, लाइक हार्श वर्ड होगा, डायरेक्ट वर्ड होगा, लेकिन इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। मीन्स हम लोग देखेंगे कि लाइक को यूज ना करके हम लोग यूज कर सकते हैं इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, मीन्स सच में किफायती। किफायती का यूज करते हैं हम लोग कंजूस के रूप में, कंजूस के रूप में हम लोग इकोनॉमिकल का यूज कर सकते हैं। तो ट्रूथ में मीन्स सच्चाई के लिए कंजूस मीन्स आप पूरा सच न बोल करके आप झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ हम लोग इकोनॉमिकल विद ट्रूथ का यूज करते हैं लाइक के लिए। इस तरह से सेवंथ वर्ड देखेंगे हम लोग अनएम्प्लॉयड। अगर आप बेरोजगार हैं तो उसको बताने के लिए हम लोग अनएम्प्लॉयड को ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे बिटवीन द जॉब्स, बिटवीन द जॉब्स मीन्स ही इज अनएम्प्लॉयड, वह बेरोजगार है, इसको यूज ना करके, अनएम्प्लॉयड को यूज ना करके हम लोग यूज कर सकते हैं ही इज बिटवीन द जॉब्स, ही इज बिटवीन द जॉब्स राइट नाउ। वह भी बेरोजगार है तो ही इज बिटवीन द जॉब्स राइट नाउ, ही इज अनएम्प्लॉयड राइट नाउ का यूज ना करके हम लोग यूज करेंगे ही इज बिटवीन द जॉब्स राइट नाउ, ही इज बिटवीन द जॉब्स राइट नाउ। इस तरह से हम लोग देखेंगे एथ वर्ड जेल के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जेल के लिए जैसे इसके लिए हम लोग यूज करते हैं करेक्शनल फैसिलिटी, करेक्शनल फैसिलिटी। जैसे हम लोग देखें ही वाज सेंट टू जेल, ही वाज उसे जेल भेज दिया गया है, ही वाज उसे जेल भेज दिया गया, तो हम लोग ही वाज सेंट टू जेल यूज करते हैं, सेंट टू जेल। लेकिन अगर जेल को ना यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं, वहां हम लोग यूज कर सकते हैं करेक्शनल फैसिलिटी, ही वाज सेंट टू करेक्शनल फैसिलिटी मींस सुधार गृह। तो सुधार गृह के लिए हम लोग जेल को यूज ना करके करेक्शनल फैसिलिटी को यूज करेंगे। इस तरह से नाइन्थ वर्ड हम लोग देखेंगे, अब ब्लाइंड को यूज ना करके, ब्लाइंड मींस अंधा, ब्लाइंड को यूज ना करके हम लोग विजुअली चैलेंज को यूज कर सकते हैं, विजुअली चैलेंज, विजुअली चैलेंज। ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। इसे ना यूज करके मींस डायरेक्ट वर्ड को यूज ना करके हम लोग पोलाइट वर्ड का यूज करेंगे विजुअली चैलेंज। इसी तरह से अगर टेंथ वर्ड देखें डीफ का, डेफ का मींस होता है बहरा, बहरा, तो हम लोग देखेंगे हियरिंग इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड का यूज करेंगे हम लोग डेफ के बदले, डेफ की जगह पर हम लोग हियरिंग इंपेयर्ड का यूज करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, जैसे ही इज डेफ मींस वह बहरा है, तो ही इज हियरिंग इंपेयर्ड, ही इज हियरिंग इंपेयर्ड का यूज हम लोग करेंगे डेफ के बदले। इस तरह से हम लोग और भी वर्ड्स देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मेंटली डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मेंटली डिसेबल्ड। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, ही इज मेंटली डिसेबल्ड, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। इस जैसे हम लोग देखेंगे पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोर्नोग्राफी के लिए हम लोग यूज करते हैं एडल्ट एंटरटेनमेंट, एडल्ट एंटरटेनमेंट, या फिर कंटेंट फॉर एडल्ट, कंटेंट फॉर एंटरटेनमेंट, एडल्ट एंटरटेनमेंट, या फिर यहां हम लोग यूज करते हैं कंटेंट फॉर एडल्ट। पोर्नोग्राफी का ना यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं एडल्ट एंटरटेनमेंट या फिर कंटेंट फॉर एडल्ट। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सिक के लिए, बीमार के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे अंडर द वेदर, अंडर द
वेडर, ही इज अंडर द वेडर नाउ, ही इज अंडर द, ही इज सिक नाउ के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर द वेडर। इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे की वर्ड्स। हैविंग सेक्स का, सेक्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्लेप्ट विद समवन, स्लेप्ट विद समवन, स्लेप्ट विद समवन मींस उसने शारीरिक संबंध बनाए, तो हम लोग हैव सेक्स का यूज करके स्लेप्ट विद समवन का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे सर्वेंट और मेड के लिए, सर्वेंट और मेड मींस नौकर के लिए, नौकरानी के लिए यूज करेंगे डोमेस्टिक हेल्प का, डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प मींस वी हायर्ड अ सर्वेंट, इसे नहीं यूज करके वी हायर्ड अ डोमेस्टिक हेल्प का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर मींस जो कचरा ले जाता है, कचरा उठाने वाले के लिए हम लोग, कचरा उठाने के वाले के लिए हम लोग गार्बेज कलेक्टर का यूज ना करके सैनिटेशन वर्कर का यूज कर सकते हैं। सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर मींस गार्बेज कलेक्टर को यूज ना करके सैनिटेशन वर्कर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने लगभग 20 ऐसे वर्ड्स देखे जहां हम लोग हार्श वर्ड को नहीं यूज मींस डायरेक्ट वर्ड, जैसे हम लोग देखा मेंटली डिसेबल्ड के लिए स्पेशल चाइल्ड का यूज करते हैं, पोर्नोग्राफी के लिए हम लोग एडल्ट एंटरटेनमेंट या कंटेंट फॉर एडल्ट का यूज करते हैं, सिक के लिए अंडर द वेडर का यूज करते हैं, सर्वेंट और मेड के लिए डोमेस्टिक हेल्प का यूज करते हैं, गार्बेज कलेक्टर के लिए सैनिटेशन वर्कर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखा लगभग 20 ऐसे वर्ड्स जिससे जहां हम लोग डायरेक्ट वर्ड ना यूज करके उनके पोलाइट वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।